अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। मेरा नाम है मोहम्मद इदरीस और आप देख रहे हो रेडी स्टडी गो। इस लेक्चर में हम पार्ट्स ऑफ स्पीच डिस्कस करेंगे। ये हमारा लेसन नंबर 4 है। इससे पहले हम 3 लेसन डिस्कस कर चुके हैं और प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। लेसन नंबर 1 में हमने सेंटेंस और काइंड्स ऑफ सेंटेंस डिस्कस किए थे। लेसन नंबर 2 में हमने प्रेज एंड काइंड्स ऑफ प्रेज डिस्कस किए थे। लेसन नंबर 3 में हमने क्लोज एंड टाइप्स ऑफ क्लोज देखे थे। कंप्लीट फ्रॉम बेसिक टू एडवांस एग्जाम्पल भी हमने काफ़ी सारे किए थे। पार्ट्स ऑफ स्पीच, सबसे पहले तो मेरे आपसे सवाल है कि व्हाट इज़ पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है? आप में से बहुत सारे स्टूडेंट बोलेंगे कि पार्ट्स ऑफ स्पीच नाउन है, प्रोनाउन है, वर्ब है, एडवर्ब है। लेकिन बेसिकली मैंने आपसे पूछा है कि पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है और आप मुझे बता रहे हो कि पार्ट्स ऑफ स्पीच कौन से है। बेसिकली हम लैंग्वेज पढ़ रहे हैं। लैंग्वेज, ठीक है, लैंग्वेज किससे बना होता है? वर्ड से, और वर्ड्स को स्पीच भी कहते हैं, ठीक है। अब वर्ड्स के भी डिफरेंट पार्ट्स होते हैं, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब। पार्ट्स किसके हो गए? पार्ट्स ऑफ स्पीच। यानी आप पार्ट्स ऑफ वर्ड्स भी कह सकते हैं, लेकिन पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं अमूमन। हम पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ते हैं लैंग्वेज के। अब कौन से होते हैं? नाउन होता है, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, आर्टिकल, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन। 1 बाय 1 को डिस्कस करेंगे और आपको कंप्लीट समझ में आएगा इंशाल्लाह। अब कुछ स्टूडेंट बोलेंगे कि सर हमने पढ़ा कि पार्ट्स ऑफ स्पीच 8 होते हैं बुक्स में, लेकिन आपने यहाँ पे 9 लिखे हैं। यहाँ पे जो आर्टिकल है ये यहाँ पे मैंने लिखा है इस वजह से कि इसको हम कंप्लीट अलग से डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और हर एग्ज़ाम में इसके रिलेटेड 1-2 सवाल ज़रूर आते हैं। लेकिन कुछ लोग इसको एडजेक्टिव में ही डिस्कस करते हैं और स्टूडेंट्स को फिर परेशानी होती है। इस वजह से हम इसको अलग से डिस्कस करेंगे ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम इसके रिलेटेड ना हो। सबसे पहले डिस्कस करेंगे नाउन। व्हाट इज़ नाउन? नाउन क्या होता है? किसी भी चीज़ का नाम भले वो आम हो या ख़ास हो, उसको हम नाउन कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अली कराची सिटी का नाम है, एक नॉन लिविंग है, कैट एट्सेट्रा जानवर का नाम है। अली लिव्स इन कराची, अली यहाँ पे और कराची यहाँ पे नाउन है। अब टाइप्स ऑफ नाउन। कॉमन नाउन होता है, प्रॉपर नाउन, कलेक्टिव नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, मटेरियल नाउन। इसके अलावा भी इसके टाइप्स होते हैं और उसको हम डिस्कस करेंगे जब इसका कंप्लीट चैप्टर पढ़ेंगे। अभी यहाँ पे हम आपको शॉर्ट ओवरव्यू देंगे इसके कि इसका बेसिक फीचर क्या है। अगर हम इसके इम्पोर्टेंट रूल्स पढ़ाते गए तो 4 से 5 घंटे लग जाएंगे, और जो बाकी के पार्ट्स ऑफ स्पीच है वो तो अलग अलग से चैप्टर है। जब इसके चैप्टर हम पढ़ाएंगे और इस हर एक पार्ट्स ऑफ स्पीच का हम अलग अलग चैप्टर पढ़ाएंगे, उसके डिफरेंट रूल्स, उसके इम्प्लीमेंटेशन और उसका सब कुछ, और उसके एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे ताकि आपको किसी भी क्वेश्चन के रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम ना हो पार्ट्स ऑफ स्पीच में। इसके रूल्स ऑफ कॉमन नाउन, रूल्स ऑफ प्रॉपर नाउन, रूल्स ऑफ कलेक्टिव नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, मटेरियल नाउन, ये डिस्कस करेंगे नाउन के चैप्टर में। फ़िलहाल मैं डिस्कस नहीं कर रहा इस वजह से कि ये वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। फ़िलहाल के लिए मैं आपको एक शॉर्ट ओवरव्यू दे रहा हूँ ताकि आपको टेंसेस में और इसके अलावा जब हम एक एक चैप्टर पढ़ेंगे आपको उसमें कोई प्रॉब्लम ना हो, ताकि आपको पहले से पता हो कि ये वर्ड्स बेसिकली ये पार्ट्स ऑफ स्पीच है। बाकी उसके रूल्स, जो इम्पोर्टेंट रूल्स होंगे वो उसकी चैप्टर में ही पढ़ेंगे, और इसके अलावा हम टिप्स देंगे कि ये कौन से नाउन है, उसको याद कैसे करें, इसको इम्प्लीमेंट कैसे करें, इसको पहचाने कैसे, ये कंप्लीट इसके चैप्टर में डिस्कस करेंगे। अब बात करेंगे प्रोनाउन। प्रोनाउन क्या होता है? प्रोनाउन ऐसे वर्ड्स होते हैं जो नाउन को रिप्लेस करते हैं। नाउन को रिप्लेस करने की ज़रूरत क्या है सर? जब हम एक सेंटेंस, फॉर एग्जांपल हम एक पैराग्राफ लिखते हैं और उसमें एक बंदे के बारे में बात हो रही होती है, और अगर उस बंदे का नाम बार बार रिपीट होता हो तो वो पैराग्राफ थोड़ा सा वो उसकी जो ब्यूटी है वो ख़त्म हो जाती है, थोड़ा सा इरिटेटेड लगता है। इस वजह से हम प्रोनाउन की जगह प्रोनाउन यूज़ करते हैं ताकि उस पैराग्राफ और सेंटेंस की जो ब्यूटी है वो बरकरार रह सके। मिसाल के तौर पर आसिफ इज़ टायर्ड। अब अगर हम यहाँ पे आसिफ वांट्स टू स्लीप लिखेंगे थोड़ा सा ब्यूटी कम लगेगी, हम लिखेंगे आसिफ इज़ टायर्ड, ही वांट्स टू स्लीप। अब आसिफ कौन है? आसिफ और ही बराबर है, इसका मतलब एक है।
और जब इसका चैप्टर पढ़ेंगे कंप्लीट, इसका एक सीरीज़ होगा जिसमें मोस्टली मुझे लग रहा है कि 6 से 7 लेक्चर्स आएंगे, नाउन पे अलग, प्रोनाउन पे अलग, हर एक पार्ट्स ऑफ स्पीच पे अलग अलग, और सबसे ज़्यादा वर्ब पे आएंगे क्योंकि वर्ब मेन है। और इसके जो इम्पोर्टेंट रूल्स है प्रोनाउंस के, और सेंटेंस में यूज़ कैसे होगा, इसके रूल कैसे, कहाँ पे कैसे यूज़ होगा, इसकी ऑर्डर क्या होगी, थर्ड पर्सन सेकंड पर्सन की ऑर्डर क्या होगी, फर्स्ट पर्सन की ऑर्डर क्या होगी, ये कंप्लीट डिस्कस करेंगे इसके चैप्टर में। आप परेशान ना हो, बस आप हमारे साथ जुड़े रहें और एंड तक इंशाल्लाह ये कोर्स कंप्लीट करके रहेंगे। वर्ब, सो वर्ब बेसिकली 2 चीज़ें बताते हैं, एक एक्शन, दूसरा स्टेट ऑफ बीइंग। सही है। और वर्ब सबसे मेन है। अगर आपने वर्ब सीख लिया तो समझ लो आपने 70% इंग्लिश लैंग्वेज की ग्रामर सीख ली, क्योंकि वर्ब का ही खेल है सब में। अगर आप टेंसेस को देख लो तो 12 के 12 टेंसेस में सिर्फ वर्ब सीखते कि कहाँ पे कौन सा वर्ब लगेगा। सही है, वर्ब का कौन सा फॉर्म लगेगा, सब कुछ वर्ब का ही खेल है। आई गो टू स्कूल डेली, यहाँ पे वर्ब एक्शन बता रही है। और स्टेट ऑफ बीइंग, आई एम अ स्टूडेंट, मैं एक स्टूडेंट हूँ, इसमें कोई एक्शन नहीं है बल्कि स्टेट ऑफ बीइंग तो बता रही है आई एम अ स्टूडेंट। फॉर एग्जांपल गो, राइट, प्ले, इज़, विल, एट्सेट्रा, ये इस एट्सेट्रा तो ऐसे, लेकिन विल ये जो है ये वर्ब की एग्जांपल है, इससे बहुत सारे एग्जांपल है और वो इसके चैप्टर में डिस्कस करेंगे। उसके इम्पोर्टेंट रूल्स क्या है कि कहाँ पे कौन सा वर्ब यूज़ होगा और कौन सा फॉर्म यूज़ होगा, और वर्ब के इर्रेगुलर वर्ब यूज़ होगा, इर्रेगुलर वर्ब कैसे याद करेंगे, और ये सारे टिप्स एंड ट्रिक्स आपको बताएंगे ताकि आपके लिए बिल्कुल आसान हो। मेन वर्ब डिस्कस करेंगे कि मेन वर्ब कौन सा होता है, हेल्पिंग वर्ब डिस्कस करेंगे, फाइनाइट वर्ब, नॉन फाइनाइट वर्ब, रेगुलर वर्ब, इर्रेगुलर वर्ब, एक्शन वर्ब, स्टेटिव वर्ब, लिंकिंग वर्ब, ट्रांजिटिव, इनट्रांजिटिव, जेरेंट, पार्टिसिपल, ये सब डिस्कस करेंगे इसके चैप्टर में। अगर अभी मैं डिस्कस करने पे लग जाऊं सो एक एक टाइप पे इसकी अलग अलग वीडियो बन सकती है। अब 4-5 घंटे की वीडियो बनाना तो आसान नहीं है, लेकिन जब हम एक एक लेक्चर लाएंगे तो आपको समझ भी अच्छी तरह आएगी और आप नोट्स भी बना सकोगे और आप डेली रिवाइज भी कर सकोगे, और हम एक्सरसाइज भी सॉल्व करेंगे साथ साथ ताकि हमें कोई भी प्रॉब्लम ना हो। एडजेक्टिव, सो सबसे पहले ये ऐड का मतलब होता है एडिशन, ठीक है। और इसमें जब आप पढ़ रहे हो तो डी साइलेंट होता है, एडजेक्टिव होता है। सही है। एडजेक्टिव बेसिकली मॉडिफाई करता है किसको, नाउन या प्रोनाउन को। नाउन या प्रोनाउन को जो मॉडिफाई करे उसे हम एडजेक्टिव कहते हैं। नाउन और प्रोनाउन को जो मॉडिफाई करे उसे हम एडजेक्टिव कहते हैं। एडजेक्टिव नाउन और प्रोनाउन को मॉडिफाई करता है, ठीक है। एग्जाम्पल बिग, स्मॉल, हैप्पी, सैड वगैरह वगैरह। अली इज़ वेरी ब्यूटीफुल, अब ये ब्यूटीफुल किसको मॉडिफाई कर रहा है, खासियत किसकी है, अली की। खूबसूरत कौन है, अली। ही हैज़ अ ब्यूटीफुल कैट, उसके पास खूबसूरत बिल्ली है, ठीक है। सो ब्यूटीफुल कौन है, कैट। कैट क्या है, नाउन। आपने कैसे पहचाना, मैंने आपको एक रूल्स बताना भूल गया, मैं आपको नाउन में वो बता देता हूँ ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो। जब भी किसी भी वर्ड से पहले आर्टिकल आ जाए, क्या, आर्टिकल। आर्टिकल मैंने आपको बताया भी था, अगर आपने लास्ट लेक्चर देखे हो तो, ए, एन और दा, ठीक है। अगर ये 3 आर्टिकल किसी भी वर्ड से पहले आ जाए तो वो नाउन होता है, ठीक है। इसके अलावा दूसरा कि किसी वर्ड में, मिसाल के तौर पर किसी वर्ड में आप किसी वर्ड में आप एस या ई एस लगाए तो वो प्लूरल बन जाए, उसको हम नाउन कहते हैं। मिसाल के तौर पर बॉय क्या है, सो आप बोलोगे कि नाउन है, ठीक है। कैसे, अगर इसमें हम एस लगा दें तो ये बन जाएगा प्लूरल। ऐसे बहुत सारे आप प्रैक्टिस करना और ये इसके रूल्स होते हैं बेसिक। सो ये बताना मैं भूल गया था, कहाँ थे, एडजेक्टिव पे। अब कैट नाउन है, ये तो सबको पता है कि किसी चीज़ का नाम है, जानवर का नाम है। लेकिन अगर यहाँ पे कोई और भी होता, लेकिन अगर हम यहाँ पे देखें, यहाँ पे ए, तो ये एक आर्टिकल है, और आर्टिकल किसके लिए आता है, नाउन के लिए। अब नाउन के लिए आर्टिकल आया है तो हम डायरेक्ट पहचान लेंगे कि ये नाउन है। अब नाउन को मॉडिफाई कौन करता है,
एडजेक्टिव, ये ब्यूटीफुल क्या है, एडजेक्टिव। मॉडिफाई किसको कर रहा है, केट को। सो एडजेक्टिव बेसिकली नाउन और प्रोनाउन को मॉडिफाई करता है। फिर टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव डिस्कस करेंगे, वो भी इसके चैप्टर में डिस्कस करेंगे। अभी इसके टाइप्स आप देख सकते हो, अगर इसके टाइप्स डिस्कस करेंगे, फिर आगे के दो एग्जांपल, उसके अलावा इसके इम्पोर्टेंट रूल्स और इसको कैसे पहचानेंगे सेंटेंस में, इसके एरर कैसे आते हैं, अगर आप ये सब डिस्कस करेंगे तो काफ़ी टाइम लग जाएगा। फ़िलहाल आप बेसिक जो ओवरव्यू है वो सीख लें, ताकि आपको आगे चैप्टर्स में कोई प्रॉब्लम ना हो। इंशाल्लाह आने वाले वक्त में आप कंप्लीट चैप्टर सीख जाओगे। प्रॉपर एडजेक्टिव, डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव, क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव्स, न्यूमेरल एडजेक्टिव्स, डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, इंटरोगेटिव एडजेक्टिव्स, पॉजिटिव एडजेक्टिव्स, रिलेटिव एडजेक्टिव्स, एम्पैथिक एडजेक्टिव्स, एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव्स, ये कंप्लीट डिस्कस करेंगे। इस पे एक अलग सीरीज़ चलेगी, और ये मुझे लग रहा है कि ये भी और नाउन प्रोनाउन ये एक जितनी ही सीरीज़ होंगे। एडवर्ब, एडवर्ब क्या होता है, एडवर्ब खुद चीख चीख के बता रहा है कि एडवर्ब क्या है। अगर हम ये डिफिनेशन इग्नोर करें ना, ये नहीं लिखी हो, तब भी आप पहचान लोगे कि एडवर्ब क्या क्या मॉडिफाई कर सकता है। एडवर्ब बेसिकली वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है, एडवर्ब खुद एडवर्ब को मॉडिफाई कर रहा है। एडवर्ब इसके अलावा अगर आप एडी को निकालें तो ये एडजेक्टिव को मॉडिफाई करता है, ठीक है, एडजेक्टिव को मॉडिफाई करता है। सो अगर आप भूल जाए कि एडवर्ब किसको मॉडिफाई करता है, तो आप एडवर्ब में जान के देखेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि एडवर्ब किसको मॉडिफाई कर रहा है, वर्ब को, एडवर्ब को, एडजेक्टिव को। जो एडजेक्टिव को मॉडिफाई करे उसे हम एडवर्ब कहते हैं, जो वर्ब को मॉडिफाई करे उसे हम एडवर्ब कहते हैं, जो एडवर्ब को मॉडिफाई करे खुद उसको हम एडवर्ब कहते हैं। और इसके कुछ एग्जांपल, स्लोली, वेरी, ऑलवेज, नेवर, एट्सेट्रा। फॉर एग्जांपल, शी इज़ वॉकिंग वेरी स्लोली। अब शी इज़ वॉकिंग स्लोली, वो कैसी, इसको मॉडिफाई कौन कर रहा है, वर्ब, एडवर्ब, सही है। यहाँ पे ये इसको मॉडिफाई कर रहे हैं, और अब ये इसको मॉडिफाई कर रहा है वेरी स्लोली। हाउ, वेरी स्लोली। सो ये एडवर्ब खुद एडवर्ब को मॉडिफाई कर रहा है, तो यहाँ पे दोनों एग्जांपल पुट हो रहे हैं, सही है। शी इज़ वेरी ब्यूटीफुल, शी इज़ ब्यूटीफुल, वो खूबसूरत है, ये एक एडजेक्टिव है। क्यों, क्योंकि ये प्रोनाउन को मॉडिफाई कर रहा है, ये रहा, ठीक है, ये प्रोनाउन को मॉडिफाई कर रहा है। और जो प्रोनाउन को मॉडिफाई करे उसे हम क्या कहते हैं, एडवर्ब, ठीक है। टाइप्स ऑफ एडवर्ब में हमारे पास है एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, ऑफ डिग्री, अफर्मेशन, इंटरोगेशन, रिलेटिव एडवर्ब्स, ऑफ फोकस, लिंकिंग एडवर्ब्स। ये कंप्लीट डिस्कस करेंगे एडवर्ब के चैप्टर में, और ये भी काफ़ी लेंथी सीरीज़ होगा। और इसके जो इम्पोर्टेंट रूल्स है और कुछ टिप्स है कि हम कैसे पहचानेंगे कि एडवर्ब है और किसको मॉडिफाई कर रहा है, वर्ब को कर रहा है, एडवर्ब को कर रहा है, एडजेक्टिव को कर रहा है, ये कंप्लीट डिस्कस करेंगे इसके चैप्टर में। प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन क्या होता है, आपने बचपन में पढ़ा होगा कि प्री का मतलब है पहले, और पोजीशन यानी पोजीशन से पहले, ठीक है। इट शोज द रिलेशनशिप ऑफ अ नाउन प्रोनाउन टू अनदर वर्ड। प्रीपोजिशन बेसिकली नाउन या प्रोनाउन से पहले आके मिसाल की मैं यहाँ पे एक प्रीपोजिशन लिखता हूँ, सो उसका रिलेशन बताता है दूसरे वर्ड्स के साथ, दूसरा रिलेशनशिप शो करता है दूसरे वर्ड्स के साथ। फॉर एग्जांपल, ये इसके कुछ एग्जांपल है, एट, विथ, नियर, ऐसे तो इसके काफ़ी सारे एग्जांपल्स है, और इसके रूल्स भी डिफरेंट है, सब रूल्स, हर वर्ड्स के अलग अलग रूल्स है। सो देयर इज़ अ बॉक्स, अगर मैं अंडर नहीं लिखता तो सबसे पहले ये कि टेबल नाउन है या प्रोनाउन है। सो आप बोलेंगे सर इसके पीछे आर्टिकल आया है तो ये कंफर्म नाउन है, ठीक है। देयर इज़ अ बॉक्स अंडर द टेबल। प्रीपोजिशन ऐसे वर्ड्स होते हैं जो नाउन से पहले आते हैं और उसका रिलेशन बाकी वर्ड्स के साथ शो करता है। सो यहाँ पे नाउन से पहले क्या है, अंडर एक प्रीपोजिशन है, और नाउन से पहले आया है तो ये क्या शो कर रहा है, रिलेशनशिप किसका, नाउन का, बाकी वर्ड्स के साथ। आई लिव इन पाकिस्तान, पाकिस्तान क्या है, नाउन है, कंट्री का नाम है। आई लिव इन पाकिस्तान, नाउन से पहले जो वर्ड आया है प्रीपोजिशन, जो रिलेशनशिप बताए बाकी वर्ड्स के साथ, उसको हम क्या कहते हैं, प्रीपोजिशन, ठीक है। इसके डिफरेंट रूल्स है, हर वर्ड्स के अलग रूल्स है, वो कहाँ अप्लाई होंगे वो इसके चैप्टर में डिस्कस करेंगे। प्रीपोजिशन ऑफ टाइम, इसके रूल्स डिस्कस करेंगे। प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस, कौन से होते हैं और इसके रूल्स क्या है। प्रीपोजिशन ऑफ डायरेक्शन, प्रीपोजिशन ऑफ एजेंट्स, प्रीपोजिशन ऑफ थिंग्स क्या होता है,
और कौन से होते हैं और इसके रूल्स क्या होते हैं, इसके चैप्टर में डिस्कस करेंगे। प्रीपोजिशन, प्रेजेंट प्रीपोजिशंस, एडवर्ब ऑफ इंटरोगेशन, इंपॉर्टेंट प्रीपोजिशन, प्रैक्टिस ऑफ डिफरेंट प्रीपोजिशंस की प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि प्रीपोजिशंस की जितनी प्रैक्टिस की जाए ना तब ये आपको समझ में आएगा। अदरवाइज इसके रूल्स आप पढ़ते जाओगे आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा जब तक आप प्रीपोजिशन की प्रैक्टिस अच्छी तरह ना कर लो। बाकी के जो चैप्टर्स है वो फिर भी कॉन्सेप्ट अगर एक दफ़ा आप सीख जाओ तो वो आसान है, लेकिन प्रीपोजिशन के लिए आपको इसको प्रैक्टिस पे प्रैक्टिस करना होगा। जितने सेंटेंस आप सॉल्व कर सकोगे इतना ये आपको आसान लगने लगेगा। अदर इम्पोर्टेंट रूल्स इसके डिस्कस करेंगे। जो इम्पोर्टेंट रूल्स होंगे, कंजंक्शन है। कंजंक्शन क्या है? कंजंक्शन ऐसे वर्ड्स होते हैं जो दो सेंटेंस या दो क्लोज या दो वर्ड्स को आपस में जोड़ता है। अब जिन स्टूडेंट्स ने मेरा लास्ट लेक्चर नहीं देखा क्लोज का, सो काइंडली वो देख लीजिए ताकि आपका क्लोज के रिलेटेड कोई भी क्वेरी ना हो। उसमें कंप्लीट क्लोज के बारे में जितनी इन्फॉर्मेशन देनी थी वो मैंने दे दी है। कंप्लीट के क्लोज क्या होता है, क्लोज के कौन से टाइप्स होते हैं, उसके फर्दर कितने टाइप्स होते हैं, उसके फर्दर कितने टाइप्स होते हैं, एसेंशियल, नॉन एसेंशियल, कंप्लीट हमने डिस्कस किया है। ठीक है। एग्जाम्पल क्या, एंड, और, बट, बिकॉज, ये कौन का वर्ड जब भी आप देखो तो इसका मतलब होता है टुगेदर, और ये जंक्शन इसका मतलब होता है टू ज्वाइन। सही। सो ये बेसिकली दो वर्ड्स या दो क्लोज को ज्वाइन करते हैं। मिसाल के तौर पर दोनों एग्जांपल्स यहाँ पे मौजूद है। काशिफ एंड आसिफ आर फ्रेंड्स। सो काशिफ और आसिफ को कौन जोड़ रहा है? और क्या है? एंड। एंड क्या है? यहाँ पे कंजंक्शन है। ही वॉज गिल्टी सो ही वॉज पनिश्ड। हमने क्लोज में पढ़ा था कि सब्जेक्ट वर्ब का होना ज़रूरी है क्लोज के होने के लिए, और एक सेंटेंस में एक से ज़्यादा क्लोज भी हो सकते हैं। सो यहाँ पे ये रहा सब्जेक्ट और ये रहा वर्ब, यहाँ पे ये रहा सब्जेक्ट और ये रहा वर्ब, जो दो क्लोज को मिलाए या दो वर्ड्स को मिलाए आपस में उसे हम क्या कहते हैं? कंजंक्शन। सो यहाँ पे कंजंक्शन एज अ कंजंक्शन काम कर रहा है। सो यहाँ तक तो मुझे लग रहा है कि आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई होगी। उम्मीद है अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो, आप कमेंट कर सकते हो। इंटरजेक्शन पे बात करेंगे। इंटरजेक्शन एक्सप्रेसिव वर्ड होते हैं। अगर आपने मेरा सेंटेंस के लेक्चर देखो लेसन नंबर 1, उसमें हमने डिस्कस किया था एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कुछ ऐसे सेंटेंस होते हैं जो आपके एक्सप्रेशन शो करे। फॉर एग्जांपल वाओ, ओ शिट, एटसेट्रा। ये कुछ इससे एग्जांपल, ऐसे काफ़ी एग्जांपल है। आउच, दैट हर्ट्स। अगर आपको याद हो तो हमने एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस डिस्कस किए थे। इंटरजेक्शन में इतना ही है। और इसके अलावा जो क्विज़ है पार्ट्स ऑफ स्पीच पे, इस लेक्चर पे कोई क्विज़ नहीं होगा। और इसके अलावा जो 3 लेक्चर अपलोड हुए हैं उसके क्विज़ ऑलरेडी वेबसाइट पे अपलोड हुए हैं। अब वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन में आप वेबसाइट के लिंक पर क्लिक करके वहाँ पे कोर्स पे इनरोल हो जाना। अगर आपको इनरोल होने का जो मेथड है वो नहीं पता तो आप व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करें। व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ पे वो वीडियो देख सकते हो। इसके अलावा आप टेलीग्राम का चैनल ज्वाइन करें। आप वहाँ, अगर आप व्हाट्सएप यूज़ नहीं करते तो आप टेलीग्राम का चैनल ज्वाइन करें, वहाँ पे आपको वीडियो मिल जाएगी। मान लो कि अगर आप टेलीग्राम का चैनल भी यूज़ नहीं करते तो हमने आपके लिए काफ़ी सहूलियात मुहैया की। आप फेसबुक का पेज ज्वाइन करके आप वहाँ से भी वो वीडियो देख सकते हो। व्हाट्सएप पे ज्वाइन हो जाए, और अगर आप व्हाट्सएप यूज़ नहीं करते तो टेलीग्राम पे ज्वाइन हो जाए, ताकि जो हम रेगुलर अपडेट्स वगैरह और मटेरियल वगैरह सेंड करते हैं ताकि आपको भी वो मिल सके। और ये सब लिंक जो मैंने आपको बताए वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। और उम्मीद है कि आज का लेक्चर आपको कंप्लीट समझ में आ गया होगा, और ये एक ओवरव्यू था। और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब करें। और अगर आप ये वीडियो काफ़ी बाद में देख रहे हो तो प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूँगा, जहाँ पे आपको बेसिक टू एडवांस इंग्लिश ग्रामर का कोर्स मिलेगा। आप कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हो, आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए अप्लाई कर रहे हो या दे रहे हो, तो ये कोर्स आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। और इंशाल्लाह ये कोर्स आपका कंप्लीट डिटेल जो डाउट्स है वो सॉल्व कर लेगा। उम्मीद है कि आपको लेक्चर समझ में आ गया होगा। अल्लाह हाफिज़।